नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है जब हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई अपनी बात साझा करना चाहते हैं तो वो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। एक दो प्रश्न आए हैं, वहीं से शुरुआत करेंगे। बुद्धत्व और संतत्व में क्या अंतर है? केवल सूचना के लिए इन दोनों में अंतर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, अथवा मर्म दोनों का एक ही है। बुद्धत्व शायद बुद्ध या बौद्ध धर्म से आया है और संतत्व यानी जो वैदिक परंपरा से आया है। बुद्ध का अर्थ है जो जागा हुआ है, जहाँ पर होश को अवसर दिया गया है, और संत का अर्थ है जहाँ पर जो पवित्र है, जो पावन है, जहाँ कोई मलिनता नहीं है। तो दोनों एक ही तरफ इशारा है। दोनों का मर्म एक ही है, यानी जो जागा हुआ है वही मलिन नहीं हो सकता, वही पवित्र होगा, वही पावन होगा। तो इन शब्दों में उलझने के बजाय ये देखा जाए कि कहीं हम ही तो वो अवरोध नहीं है जो बुद्धत्व या संतत्व के बीच में एक रुकावट के रूप में आ जाते हैं। तो वहां पर जो प्रकट रहेगा या होगा या पाया जाएगा, वो बुद्धत्व है या संतत्व है। वो मिला ही हुआ है, वो प्रकट ही हुआ पहले से ही वो उपलब्ध है। खाली एक भ्रम, एक भटकाव, एक एक हम अपने ही बुने हुए माया जाल में फंसे हुए, ऐसा कुछ घटना चक्र चल रहा है। तो शब्दों में मत फंसे, उस तरफ देखिए कि इस शब्द के पीछे उसका आशय क्या है, मर्म क्या है। आशय भी एक सीमित दायरे तक दिखाई पड़ता है जहां तक बुद्धि है, पर मर्म जो है वो उससे भी परे की बात है, जहां पर बुद्धि भी, क्योंकि बुद्धि भी सीमित दायरे में काम करती है। जो हमारी जानकारी है, सूचनाएं हैं और संस्कार ग्रस्तता है, मान्यताएं हैं, उन सब से बुद्धि प्रभावित होती है। बुद्धि को ये मत समझिए कि वो बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखा देगी, क्योंकि बुद्धि खुद एक बंटवारे के कारण बनी है, एक विभाजन के कारण प्रकट हुई है। अगर वो विभाजन नहीं है तो बुद्धि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे एक छोटे बच्चे में विभाजन नहीं होता, मैं और तू का। कबीर साहब का एक दोहा है, उसमें वो यही कहेंगे। तो ये जो बांटने की प्रवृत्ति है, वहां से बुद्धि का जन्म होता है, और वहीं पर वही उसकी सीमा है। अगर वो सीमा नहीं दिखी तो हम बुद्धि पर पूरी तरीके से भरोसा रख करके अपना जीवन उसके अनुसार जीते हैं। तो शायद कुछ ऐसा है जीवन में जो चूक जाता है, कुछ ऐसा है जिसको हम संतत्व कहते हैं, वो चूक जाए, या बुद्धत्व जिसको हम जिसकी तरफ बुद्धत्व कहा गया है, इशारा किया गया है, वो शायद एक बड़ी भूल वहां पे हमारी हो जाएगी। तो शब्दों पे ना फंसे। एक ही व्यक्ति किसी को चालाक, किसी को प्रिय, किसी को क्रोधी, किसी को ईर्ष्यालु, किसी को लालची अलग अलग क्यों नजर आता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण वो व्यक्ति स्वयं है, क्योंकि व्यक्ति यानी एक संग्रह अनुभवों का, स्मृतियों का, मान्यताओं का, छवियों का, शब्दों का, भाषाओं का, इन सब का जो एक संग्रह है उसको हम व्यक्ति कहते हैं। अगर ये सब हटा दें तो व्यक्ति कहाँ रहा? फिर तो शरीर है, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, सूरज है, पानी है, हवा है,
और इनका आपस में कुछ संबंध है जो निसर्ग से आया है, जो नैसर्गिक है, जो बनावटी नहीं है, जो बुद्धि ने नहीं बनाया। तो इन सब का जो मेल जोल है, जो जोड़ तोड़ है, एक संयोजन, एक आयोजन, एक असेंबली, उसको हम व्यक्ति कहते हैं। अब उस व्यक्ति में एक अपनी धारणा बनी है। जैसे ही आप ये बात जो भी कही जा रही है इसको सुन रहे हैं, तो उसमें एक फिल्टर लगा हुआ है, उसको एक तरीके से नाप तोल के देखा जाता है, वो व्यक्ति है। तो एक ही घटना, एक ही बात अगर 10 लोगों से कही जाए तो उसको 10 लोग अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकाल लेंगे। तो फिर वो वही तो व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व और संतत्व दो अलग अलग बातें। संतत्व में व्यक्तित्व विसर्जित हो जाता है और व्यक्तित्व में संतत्व विसर्जित हो जाता है। मतलब केवल व्यक्तित्व रहता है, संतत्व नहीं रहता। तो वो जो व्यक्ति है वो अपने अनुसार किसी चीज को देखता है। अगर वो अपने अनुसार देखना बंद कर दे तो दिखना बंद हो जाएगा। दिखना बंद यानी एक विशेष दृष्टिकोण से दिखना बंद हो जाएगा। तो हम क्या है वो कहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फिर मैं क्या है, मैं क्या हूँ, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है। फिर आप नहीं कह पाएंगे कि ऐसा ही है, यही बात सही है, जो मैं देख रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कह पाएंगे। फिर एक बहता हुआ पानी है जो एक सरिता में, एक झरने में बह रहा है, उसका उसमें क्या आग्रह है कि मुझे इसको, इसकी ही प्यास बुझानी है, मुझे उसकी प्यास नहीं बुझानी जो पापी है। ऐसा आग्रह नहीं रह पाएगा, हो ही नहीं सकता। वो जो द्वंद है वो छूट गया। और सबसे मौलिक द्वंद जो है वो दृष्टा और दृश्य का होता है। क्योंकि ये विभाजन बुद्धि करती है और उस बुद्धि के विभाजन से व्यक्ति निर्मित होता है। और वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को संभाल करके जीवन भर चलता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे ये हासिल होना चाहिए। हम उस अंतर वस्तु से कभी रिक्त नहीं हो पाते, खाली नहीं हो पाते। और उस अंतर वस्तु के खाली होने के बाद जो वहां पर है उसमें साथ ही साथ एक होश वहां पाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो एक जड़ अंतर वस्तु से खाली होना है। अंतर वस्तु स्थूल भी हो सकती है और सूक्ष्म भी हो सकती है। खासकर सूक्ष्म अंतर वस्तु की बात होगी, जैसे सोच विचार, मेरी एक छवि। उन उन बातों में अगर हम उलझे हैं तो उस तरफ दृष्टि नहीं जाएगी जो सत्य है, जो वास्तव में कहा गया, बिना किसी पूर्वाग्रह के। क्या हम उसको देख सकते हैं जो जैसा अभी है, जो अभी कहा जा रहा है, उसमें जो ध्वनि है, उस ध्वनि में जो जीवंतता है, उसको क्या सीधा देखा जा सकता है बिना अपनी छाप उस पे आरोपित किए? तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसा ही देखता है जैसा उसके अंदर पहले से वो संग्रहित होता है, संयोजित होता है, आयोजित होता है। बनावटीपन जो हमारे अंदर पहले से भरा होता है उसी अनुसार हम देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि वो काफिर है या वो दूसरे धर्म का है। इसका क्या अर्थ है? एक छोटे बच्चे को क्या पता कि धर्म क्या होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है या कुछ और है। इसका कोई, आप समझ रहे हैं कैसे उसको बचपन से दूषित कर दिया जाता है बुद्धि को, और हम उसी को
सत्य मान के चलते हैं, उस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। तो ये जाहिर है कि जितने लोग उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, जितनी बात उतने उसके अर्थ। एक ही घटना को 10 लोग, एक समझेगा कि बहुत अच्छा हुआ, एक समझेगा बुरा हुआ, एक समझेगा ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक गाली आप किसी को दीजिए, एक भड़क जाएगा, एक कुछ, उसके लिए कुछ अंतर ही नहीं। तो एक ही घटना, एक किसी का नुकसान हो गया पैसे का, तो वो एक बहुत परेशान हो गया, बिल्कुल अवसाद में चला गया, और एक जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ। एक मेरा पड़ोसी था बहुत साल पहले, उसकी नौकरी चली गई और उसको वो शहर छोड़ के जाना पड़ रहा था, और वो ऐसे होली मना रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बड़ी गजब बात है, मतलब इतना खुश, इतना मस्त, जबकि नौकरी जा चुकी है, शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है, और आगे कुछ पता नहीं कि क्या होगा। ऐसा भी होता। तो हमारा जो नजरिया है, जो देखने का ढंग है, उससे वो निर्मित होता है, जिसको हम आरोपित कर देते हैं दूसरे पे कि वो लालची है, क्रोधी है, वो, उसमें बहुत ईर्ष्या है। वो ईर्ष्या दूसरे में पहचानने से के लिए मुझे खुद ईर्ष्या से भरना होगा, उसको अपने अंदर प्रकट करना होगा। अगर काम वासना और ब्रह्मचर्य, अगर मेरा ध्यान ब्रह्मचर्य में है तो मैं काम वासना से लिप्त हूँ। असल ब्रह्मचर्य है जहाँ पे ना ब्रह्मचर्य का कोई औचित्य है, ना काम वासना का, दोनों में फर्क ही नहीं पड़ता। दोनों में एक अलग उन्मयी स्थिति है, एक अलग बात है। नहीं तो ये जो भी हम साधेंगे वो हमारी बनावटीपन से आता है, हमारी संस्कार ग्रस्तता से आता है, और हम समझते हैं कि साधना तो बहुत आवश्यक है, हम साधेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये बात वहां तक ठीक है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपने लिए जुगाड़ करना है, रहन सहन के लिए, औपचारिकता के लिए। पर जब अन्वेषण की बात आती है, जब सत्य की तरफ रुख होता है, तब कहाँ पर आप ये सब चीज लेकर जाएंगे? तब कहाँ पर वो साधने का ढंग लेकर के जाएंगे कि वो साधूंगा तो अन्वेषण होगा? इतना कह सकते हैं कि आसपास वातावरण थोड़ा शांत है, थोड़ी बहुत भूख आपकी मिटी हुई है शरीर में, बहुत कोई ज्यादा रोग नहीं है, वहां तक ठीक है। पर जब मौलिक अन्वेषण की बात है, अवलोकन की बात है, देखने की बात है, जागने की बात है, मलिनता की बात है, जो संतत्व की बात हो रही, वहां पर कहाँ आप साधना लेकर के जाए? किसको साधेंगे? कौन साध रहा है? तो वो नजर आना बिल्कुल लाजमी है कि अलग अलग लोग अलग अलग देखेंगे, क्योंकि अलग अलग हमने साधा हुआ है अपने आप को। हमारा एक चेहरा हमारे अंदर होता है जिसे हम जानते हैं, एक चेहरा जो हम दूसरों को दिखाते हैं। वो चेहरा जो हमारे अंदर है वो कितना वास्तविक है, उसकी तरफ नहीं जांचा, उसको नहीं जांचा कि चेहरा बना कहाँ से, किसने बनाया ये चेहरा, और कौन उस चेहरे को बना के रखना चाहता है। दूसरे को क्या चेहरा दिखा रहे हैं वो तो अलग ही बात होगी। खुद जिसको हम अपना होना समझते हैं, उस चेहरे पे कभी हमारी दृष्टि गई कि वो निसर्ग का चेहरा क्या है, जो मेरे द्वारा नहीं बना, जो समाज के द्वारा नहीं बना, जो मान्यताओं से नहीं बना, जो हमारे शास्त्रों से नहीं बना, जो हमारी प्रवचनों से नहीं बना, जो सुनने से नहीं बना, जो ज्ञान से नहीं बना।
ब्रह्म ज्ञान और मृत्यु में क्या फर्क है? ब्रह्म ज्ञान यानी एकत्व, एक, दो नहीं है। और मृत्यु यानी दो नहीं है, एक की मृत्यु। जो एक मेरा होना है उसका मरना मृत्यु है, वो नहीं जो शरीर का मरना है। शरीर के जीते हुए यदि दो का मरना हो गया तो वो ब्रह्म ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है, और वही मृत्यु और वही जीवन है। तब असल जीवन प्रकाशित वहां पाया जाता है। इस सब जो अभी बात करी, इसको कबीर साहब ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है। पक्षा पक्षी कार ने सब जग रहा मिलान, निरपक्ष हईवे होय हरि भज भजे तेई संत सुजान। मुझे लगता है कबीर साहब नए नए शब्द इजाद करते हैं, और ऐसे शब्द जो कभी कहे ना गए हो। साक्षी साक्ष्य दृष्टा दृश्य तो बहुत सुन लिया, और बुद्धि ने उसको हजम कर लिया। हजम नहीं किया, उसमें क्या बोलते हैं, बदहजमी हो गई सुन सुन के। जब वो कहते हैं पक्षा पक्षी, पक्षा मतलब एक पक्ष, और पक्षा के साथ विपक्ष भी खड़ा हो जाता है जो उसका विरोध कर रहा है। तो पक्षा और पक्ष और विपक्ष, जैसे सत्ताधारी एक पार्टी होती है और एक विपक्ष की पार्टी, ऐसे ही पक्ष और विपक्ष। तो जब भी हम कोई धारणा बनाते हैं वो पक्ष हो गया, ये बात सही है, और उसका विपक्ष तुरंत वहां प्रकट हो जाएगा, दूसरे में भी और हमारे में भी। क्योंकि हम अपनी छवि दूसरे पे आरोपित करके उस पक्ष को प्रकट करेंगे। और पक्ष के साथ उन्होंने बात वहीं समाप्त नहीं की, पक्ष और विपक्ष पे। उन्होंने कहा पक्षा पक्षी, पक्ष के साथ एक पक्ष को रखने वाला, उसकी बनावट में टिकने वाला, उसको सत्य मानने वाला प्रकट हो जाता है, जिसको वो पक्षी कह रहे हैं। यानी विचार के साथ विचारक पैदा हो गए, दृष्टा के साथ दृश्य के साथ दृष्टा पैदा हो गए, साक्ष्य के साथ साक्षी पैदा हो गए, दोनों एक साथ। और यही सबसे बड़ा भूल है जिसके कारण संसार उपज रहा है, जिसके साथ कारण संसार प्रकट है, जिसके कारण संसार में गति है, जगत में गति है, जगत निर्मित होता है। इस भूल से, इस मौलिक भूल से जगत निर्मित होता है। तो उपाय क्या है? निरपक्ष है, मतलब जो निरपक्ष हो गया। ऐसा नहीं कि निरपक्ष करने के लिए कुछ किया। जो पक्ष और विपक्ष, पक्षी और विपक्षी, इन दोनों द्वंद से जो निकल गया उसको निरपक्ष कहा हमने। मतलब जिसमें कोई पक्ष नहीं है तो पक्षी नहीं है। निरपक्ष है, जो है ही, पहले से ही है, जो निरपक्ष, उसको हरि भजते हैं या वो हरि को भजता है। वो हरि को भजता है तो भी एक अलग बात है, पर हरि उसको भजते हैं। भजना यानी साझा करना, वो आनंद। भजना केवल गाना बजाना कीर्तन नहीं होता। भजन, भजन का अर्थ है जो आनंद साझा किया गया, जो होश साझा किया गया, तो वो हरि उसको साझा करते हैं। किसको? जो निरपक्ष है, वही हरि है, वही होश है, वही बुद्धत्व, वही संतत्व, वही व्यक्तित्व से मुक्त है, और वही मृत्यु को प्राप्त है। वही ब्रह्म ज्ञान है और वही आत्मज्ञान है। कहाँ? जहाँ निरपक्ष है, तो हरि उसे भजते हैं। कैसे? तेई संत सुजान, वही संत है। सुजान यानी समझदार, समझदार यानी उनका कहने का इशारा होगा कि होश में जो है, वही संत है। और किसे आप संत कहेंगे?
फिर क्या ये प्रश्न उठेगा कि संत और बुद्ध में क्या अंतर? क्या कोई जो संत नहीं है वो जान सकता है कि संत क्या है? जो बुद्ध नहीं है वो जान सकता है कि बुद्ध क्या है? और जो संत या बुद्ध नहीं है वो इन दोनों का भेद जान सकता है? भेद कौन जानेगा? बुद्धि जानेगी। और बुद्धि शुरू से ही एक प्रश्न चिन्ह में है कि ये बुद्धि की सार्थकता क्या है, उसकी मौलिक सत्यता क्या है? जी। तो बात बहुत छोटी है, बहुत जटिल कठिन नहीं है। हमारी बुद्धि है जो उसको जटिल और कठिन कर देती, क्योंकि सीधी बात बुद्धि उसको ग्रहण नहीं करती, क्योंकि उसमें उसकी मृत्यु है, बुद्धि की मृत्यु है। ये मत पूछे कि बुद्धि की मृत्यु होगी तो काम कैसे होगा जगत में। बुद्धि की मृत्यु से जो पाया जाता है वो प्रज्ञा है, वो होश है। होश में अपनी एक प्रज्ञा है, उसका अपना एक ढंग है। उसका भी एक ढंग है, पर वो ढंग बिल्कुल ऐसा ढंग है जिसमें जिसको किसी जगह आप तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते, उसकी मात्रा नहीं नापी जा सकती, उसमें कोई सीमा नहीं है। तो एक है अंतर वस्तु से खाली होना, दूसरा है वहां होश का पाया जाना, और तीसरा है कि मैं होश में हूं, इस बात का अभाव। वो मृत्यु, वो संत है, वो होश है। होश है ना, यानी क्या कहे उसे, वो है निष्पक्ष, वो है हरि का भजना, या हरि का हमें भजना। एक है कि मैं होश साध रहा हूं, एक है कि होश में मैं साधा गया, मैं का विसर्जन हुआ और होश वहां पाया गया। दोनों में बहुत भेद है, मौलिक भेद है। तेई संत सुजान, वो संत है, वो सज्जन है, वो समझदार है, जिसने ये देख लिया कि पक्ष और पक्षी दो नहीं है, विचार और विचारक दो नहीं है। इसी कारण से पूरा जग उपज रहा है, फैल रहा है, व्यक्तित्व बन रहा है। और उस व्यक्तित्व में जीवन और मृत्यु में भेद है, उस व्यक्तित्व में अच्छाई और बुराई में भेद है। एक भेद होता है जो नैसर्गिक है, जो दिन और रात का, जो स्वाद का, खट्टे का और मीठे का, कड़वे का और मीठे का, वो भेद प्रकृति में पाया जाता है। पर एक भेद हम अपने मन में निर्मित कर लेते हैं, अच्छाई का बुराई का, पुण्य का पाप का, संतत्व का, और जो गिर गया, जिसका पतन हो गया। इस तरह के जो भेद हैं, धर्म का और अधर्म का, अच्छाई का बुराई का, ये सारे जो भेद हैं ये कहाँ निर्मित हो, कैसे निर्मित हो, कौन निर्मित कर रहा है, और वो जो निर्मित कर रहा है उसकी क्या वैधता है, सैंक्टिटी है? वो है पक्षी, जो पक्ष के साथ बना है या विपक्ष के साथ बना है। जैसे ही पक्ष बना तो विपक्ष निर्मित हो गया, जैसे ही पक्ष बना तो पक्षी निर्मित हो गया। ये दोनों चीजें एक साथ निर्मित हुई, वो ब्रह्म और ये संसार, जिसे वेदों में कहा गया है कि आवरण और प्रक्षेपण।
अपनी ही बात को हमने प्रक्षेपित कर दिया, आरोपित कर दिया, और उसको हम जीवंत मानने लगे, समझने लगे। वो जो बुद्धि के द्वारा तय है उसको हम जीवंत मानने लगे। तो ये बातें दिखती हैं या ये बातें सैद्धांतिक हैं? क्या ये बातें केवल थ्योरेटिकल है कि हाँ ऐसा कुछ है, पर ये जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं, या यही बात जीवन में प्रवाहित है, यही बात जीवन में बह रही है? ये विभाजन नहीं है कि संसार और अध्यात्म अलग है। वो आप एक अंग है, एक, जैसे ये हमारा शरीर एक अंग है, वैसे ही अध्यात्म और संसार एक अंग है, दो नहीं है। यदि दो का विभाजन है तो फिर वो पक्ष और विपक्ष, या पक्ष और पक्षी के बीच में विभाजन हो गया। जी, कोई कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं जो आप बात हुई उस पे, या किसी और विषय पर? जी प्रणाम। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। ये जो दूसरा प्रश्न था कि ब्रह्म ज्ञान और मृत्यु, उसमें क्या फर्क है? तो ब्रह्म ज्ञान मतलब जो भी घटित हो रहा है, जो भी दिख रहा है, तो उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये सारी ही अवस्थाएं हैं, और जिसे हम जन्म और मृत्यु के नाम से जानते हैं। तो वो जब ब्रह्म ज्ञानी होगा तो वो मृत्यु को, अब उसको नाम तो हम कोई भी दे, लेकिन उसे केवल एक घटना या फिर एक अवस्थांतरण के रूप से जानेगा, जबकि बाकी तो सांसारिक जन उसे एक ऐसा सत्य जानते हैं कि जो टाला नहीं जा सकता, जैसे एक अज्ञानी दृष्टि से। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा अधिक स्पष्ट करेंगे तो बढ़िया। जी धन्यवाद। पर इसे देखिए ना ऋषिगंधा जी की, जो भी इस तरह का विचार बनता है, ब्रह्म ज्ञानी, संसारी, ये तो एक विभाजन में बना है, एक बंटवारे के बाद बना है कि ऐसा कुछ है जो अवस्थाओं के मिथ्या को देख रहा है, और जो देख रहा है वो सत्य है, और जो इस बात को नहीं जान रहा वो अज्ञान में डूबा हुआ है, अज्ञानी है। और जो अज्ञानी है वो मृत्यु को अटल मान रहा है, और जो ज्ञानी है वो देखता है कि मृत्यु यानी भ्रम, झूठ। पर ये सब आप थोड़ा और गहराई में उतरेंगी तो इस सब का सब एक सोच विचार का खेल है। थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि मुझे पता है और आपको नहीं पता, ऐसी बात नहीं हो रही। ये जो मुझ नाम का व्यक्ति बना है, व्यक्तित्व बना है, वो झूठ है। जो अपने आप को कहता है कि मैं जान गया कि ब्रह्म ज्ञान जैसा कुछ होता है, वही झूठ है। फिर वो भेद नहीं रहेगा। आप ब्रह्म ज्ञानी जिसे कहती हैं, वो हम जिसे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं या समझते हैं, वो हो सकता है पूरी अज्ञान से भरा हो, कि मैं जान गया कि ब्रह्म ज्ञान यानी क्या, मैं जान गया कि वो संसारी है और वो अज्ञानी है।
वास्तव में अगर ब्रह्म ज्ञान की बात कही जाए तो उसमें मैं का पूरी तरह से अवसान है। वहां ये नहीं कि मैंने जाना और उसने नहीं जाना, वो भेद भी कहने भर को भी नहीं रहेगा। बेशक बातचीत में कभी कभी उपयोग में आ जाए, क्योंकि एक सीमा है भाषा की, संवाद नहीं हो पाएगा। पर यदि वो मर्म दिख रहा है तो फिर ये बात नहीं उठेगी कि ब्रह्म ज्ञान जैसा कुछ होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अगर कुछ है तो उसको जानने वाला कुछ है जो उससे भिन्न है, और वहां पर भेद प्रकट हो गया, वहां पर विभाजन हो गया। वो वही विभाजन है जो एक संसार और संसारी में होता है, एक अज्ञान और एक अज्ञानी में होता है। वही विभाजन एक ज्ञान और ज्ञानी में होता है। बेशक उसको बहुत सुंदर सा नाम दे दिया जाए, ब्रह्म ज्ञान। किसने जाना, क्या जाना कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? कैसे बयान करेंगे उसे आप मतलब हम, मैं खुद से ये प्रश्न पूछता हूँ तो कोई उत्तर नहीं आएगा। जी अश्विन जी, एक जगह इसका ऐसा भी वर्णन आता है, किसी तो उपनिषद में इसका मैंने अर्थ पढ़ा था, कि जो असल में जिसे लगता है कि अब मैं सब जानता हूँ, वो असल में कुछ जानता ही नहीं है। और जिसे समझ आ गया कि सब कुछ जानने के बाद भी, जैसे गुरुजी अज्ञेय कहते हैं, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता, वही असल में सब जानता है। इस प्रकार का एक श्लोक है, मुझे अभी याद नहीं है कौन सा ये था उपनिषद, लेकिन इसी उसका अर्थ यही है। तो यही बात आप भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही है जी। जी इसको एक और आगे एक कदम और आगे लेके चलिए। जो भी आपने कहा कि जो समझता है कि मैं समझ गया वो नहीं समझा, और जो समझता है कि मैं नहीं समझा वो भी नहीं समझा, इस तरह से देखें। मतलब जो अज्ञानी है वो जानता है कि वो अज्ञानी है, वो उससे बेहतर है जो ज्ञानी है और वो समझता है कि वो ज्ञानी है। पर जो अज्ञानी है और वो जानता है कि वो अज्ञानी है, उसको वो मर्म समझ में आ गया, ये बात भी उतनी उचित नहीं है। यहाँ पूर्ण अवसान है, पूर्ण समाप्ति है उसकी जो जान रहा है, चाहे ज्ञानी के रूप में चाहे अज्ञानी के रूप में। पर ये जाना, कहना ज्यादा उचित है कि जो जानता है कि मैं जानता हूं तो वो असल में जानता ही नहीं है, वो तो बहुत बड़े भ्रम में है। और जो जानता है कि मैं नहीं जानता हूँ वो भी तो जान ही रहा है कि मैं नहीं जान रहा हूँ, वो भी तो बना हुआ है, वो बरकरार है। वो जानना क्या है जिसमें कोई जानने वाला नहीं है? क्योंकि जानना और जानने वाला दो बातें नहीं है, दो इकाई नहीं है, दो केंद्र नहीं है। वो जो जाना गया उसी से जानने वाला प्रकट हुआ और अपने आप को अलग इकाई के केंद्र में घोषित कर दिया, और ये घोषणा की कि मैं जानता हूँ अद्वैत, ब्रह्म ज्ञान, अज्ञेय, शून्य, होश। होश को जानना और होश में होना, जहाँ मैं नहीं है, दोनों अलग अलग बातें। वो होश ऐसा होश है जिसमें कोई होश ही नहीं है, होश में होने वाला नहीं है। तो वो सारे संभव प्रश्न वहां पे गिर जाते हैं, सारे संभव उत्तर वहां पे गिर जाएंगे कि वो देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं। फिर भी जो रह गया, ऐसा नहीं कह पाएंगे हम कि वहां कुछ नहीं रह गया, क्योंकि ये सब शब्द क्यों उन्होंने नए नए निकाले, पक्षा पक्षी, क्या जरूरत थी उसको बोलने की ऐसे? दृष्टा दृश्य काफी था, क्योंकि हमने दृष्टा को
एक इकाई की तरह बना दिया, एक केंद्र की तरह समझिए कि मैं दृष्टा हूं और मैं दृष्टा भाव में रह सकता हूं। तो पूरी बात ही वहां पे फेल हो गई, गलत हो गई। जी। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। ये जो प्रश्न है इसमें ये अंतर नहीं है, शब्द जो भी तीनों दिए गए हैं, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान और मृत्यु। मृत्यु अर्थात क्या? अब ये मृत्यु शब्द आया तो फिर जो ये शरीर की जो अवस्था बदल गई, ये जो मिट्टी शरीर छूट गया जिसमें गति थी, उससे जोड़ा जा रहा है, तो वो बात गलत हो रही है। मृत्यु अर्थात क्या? जैसा आप कह रहे हैं वही सीमा का अवसान, सीमा का समाप्त होना, वही वास्तविक मृत्यु है, उस अलगाव के भाव का अवसान। तो अब उसके बाद क्या बचा? तो मुझे लगता है कि उस मृत्यु की बात है जिसको हम एक पर्याय के रूप में ले सकते हैं, जो अन्य शब्द उसमें कहे गए हैं। जी। जी आभार आपका, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक की मृत्यु जो हम समझते हैं कि अद्वैत है, एक, उसकी जब मृत्यु है वो है ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी आत्म को नहीं जाना जा सकता। कैसे जानेंगे, क्या कहेंगे, कैसे उसका विवरण देंगे? इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अगर हम मृत्यु को भौतिक शरीर की मृत्यु की बात कह रहे हैं तो फिर तो बहुत ऊपर की बात है। पर जब हम उस मैं के होने की मृत्यु की बात कहते हैं, वो है असल मृत्यु, जिसमें शरीर के जीवित रहने या नहीं जीवित रहने से कोई संबंध नहीं है। मन की, मन को देखना, मन की मृत्यु, मन को जान लेना कि मन क्या है, वहां पे मन की मृत्यु। और मन की मृत्यु में ही जो है वो ब्रह्म है या आत्म है, वो वहां पे प्रकाशित है, पाया जाता है। अब उसको बयान करना लगभग नामुमकिन सा है कि वो क्या है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, और यहीं पे बस मौन आ जाता है। क्या है फिर? तुरंत ये सवाल बुद्धि पूछेगी कि क्या है, कैसा है? तो उसको जीवन में प्रयोग करिए, तभी वो दिखेगा, तभी वो पता चलेगा कि ऐसा कुछ है भी है, ये सब पूरी बकवास है, तब पता चले। अन्यथा वो एक नया सिद्धांत बुद्धि में शामिल हो जाएगा कि अब से मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया या आत्मज्ञानी हो गया, या मृत्यु को की व्यर्थता को देख लिया या जीवन को पहचान गया। ये सब बातें ही बिल्कुल सतही दिखती हैं, क्योंकि ये सारे शब्द जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो नहीं है जो ये शब्द है। पर वही है कि जो सूरत है वो शब्द में समाई है। अगर यहीं पर और कोई रास्ता भी नहीं है, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारे पास और कोई साधन उपलब्ध नहीं है बुद्धि के सिवा, इस मैं के सिवा। पर इस मैं के साधन को का एक उपयोग है, एक सीमित उपयोग है। उस सीमित उपयोग में दिखने मात्र से ये सारे झंझट, सारे शब्द जो है बिखर जाएंगे। वहीं पर अवसर देना है जहां पर मैं है, जहां पर बुद्धि है। वहीं पर अवसर देना है कि वो क्या है जो
इस बुद्धि में नहीं समा सकता। मौन है ये मत कहिएगा कि मौन है। वो क्या है जो मौन में नहीं समा सकता? अब ये मत कहिए कि शून्य है, अज्ञेय है। वो क्या है जो अज्ञेय से परे है? शून्य को नहीं जानता और शून्य उस पे समाया हुआ है। मतलब ये आप किसी भी तह पे जा सकते हैं, वो सब बुद्धि का एक खेल भी हो सकता है। उसके प्रति बस सजग रहिए कि वो खालीपन जिसमें होश है, ऐसा खालीपन नहीं जो बेहोशी में है। खालीपन भी है और वहाँ होश भी है, और वहाँ कोई होश में आने वाला ना हो। तो आप पाएंगे कुछ है जिसको बयान नहीं किया जा सकता, पर वही प्रकट है। उसी की अभिव्यक्ति अभी हो रही है जो शब्दों से बयान हो रहा है, जो भावनाओं में अभिव्यक्त है, जो जीवन में प्रवाहित है, जो अमृत, जिसका जो अनादि है, जो अनंत है। जब अनादि है तो मृत्यु कैसी? अनंत है तो मृत्यु कैसी? अनंत है तो जन्म कैसा? केवल ये शब्द नहीं है अनादि, जिसका जिसकी कोई शुरुआत नहीं। क्या है? बुद्धि जानती है क्या किसी ऐसी चीज को जिसकी शुरुआत ना हो? या जान सकती है? क्या बुद्धि की क्षमता है अनादि को जानने की? बुद्धि जो खुद आदि और अंत में गति करती है, वो आदि अंत के बिना गति नहीं कर सकती। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते? कुछ तो है, पर जैसे हमने कहा कि उसको परिभाषित कर दिया, उसको व्यवस्थित कर दिया, उसको संबोधित कर दिया, उसको आयोजित कर दिया, उसको एक सीमा में बांध दिया, तो वो बुद्धि से छोटा हो गया। फिर वो आदि नहीं रहा, मतलब अनादि नहीं रहा और अनंत नहीं रहा, क्योंकि बुद्धि खुद आदि और अंत में गति करती। बुद्धि वो नहीं जानती जो अनादि और अनंत है, उसकी क्षमता इससे परे है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो जाना नहीं जा सकता। वो जाना जाता है उसके बहने में, उसके उसके जीवन में उसका प्रक्षेपण होता है, उसका दिखना होता है, उसका घटना होता है। तो दोनों बातें एक साथ है। बुद्धि से पकड़ा नहीं जा सकता, और इतना जानने मात्र से बुद्धि जो है वो समाप्त हो जानी चाहिए, उसकी जो सारी कसरत है वो रुक जानी चाहिए। जी। कोई कुछ कहना चाहते हैं? आलोकिता जी ने लिखा है कि पर वो क्या है जहाँ न तू है न मैं है, पर होश है। यही तो बात अभी कही। ये फिर बुद्धि की एक कसरत शुरू होगी। जब कह दिया गया कि वहां खालीपन है, ये भी कहना उचित नहीं है। वहां भरा हुआ है सब कुछ, वो कहना भी उचित नहीं है। तो वो क्या है जहाँ मैं नहीं है, जहाँ तू नहीं है? फिर संतों को और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने एक शब्द इजाद किया, अद्वैत। मैं और तू से परे, जहाँ दो नहीं है। उन्होंने बड़ी समझदारी से ये कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां पर
एकत्व है, वहां पे खालीपन है, वहां पे मौन है, वहां पे शून्य है, होश है, कुछ नहीं कहा। वहां दो नहीं है, पक्षा और पक्षी वाला दो नहीं है, दृष्टा और दृश्य वाला दो नहीं है, मैं और तू का दो होना तो बहुत पीछे रह गया। जो मेरा होना है वो भी दृश्य के माध्यम से प्रकाशित है, वो दो भी नहीं है। अब उसको आप कैसे बयान करोगे? तो फिर जब ये पूछा जाए कि वो होश यानी क्या, तो वही कहा ना अभी कि वो होश को प्रयोग करो जीवन में और उतरने दो, ऐसे उतरने दो कि उसमें मेरी कोई भूमिका ना रहे, उसमें मेरा कोई साधने का ढंग ना रहे, कोई ढर्रा ना रहे, कोई पुरानी संस्कार ग्रस्तता से ना साधा गया, बुद्धि से ना साधा गया, मन सोच विचार से वो साधा ना गया। क्या है ऐसा साधना जिसमें इन सब की कोई भूमिका नहीं? तो जो है वही तो फिर वो है। अब उसको बयान क्यों करना चाहते हो? जैसे आप उसको बयान करने चलोगे तो वो उससे छोटा हो गया जो उसको बयान करने चला है, और वो जो बयान करने चला है वो उसी से बन रहा है जिसको वो बयान कर रहा है। अगर वो बयान करने वाली चीज नहीं है तो बयान करने वाला कैसे होगा? जी। जी अश्विन जी, यहाँ पर एक अभी आलोकिता जी ने जो लिखा ना, उससे एक बात स्मरण हुआ ही कि संत जन बड़ा सुंदर सा शब्द, अब शब्दों का यहाँ पर तो शब्दों के माध्यम से ही कुछ इस चित्त को शांत किया जाता है, जो शांत बैठता नहीं है, कुछ न कुछ प्रश्न उठाता रहता है। विस्मय बोध। अब एक शिशु है, वो कैसे एकाकार है, वो विस्मय बोध में है, और एक अवधूत भी विस्मय बोध में है। बस वहां पर अबोधता है और यहाँ पर अज्ञेयता है। तो वो विस्मय बोध में है, एकाकार है, देख देख रहा है, और बुद्धि सक्रिय है नहीं अभी। बुद्धि जो है, बुद्धि का जो विकास हुआ नहीं है। एक अवधूत है जिसकी बुद्धि का समर्पण हो गया है। अब विस्मय बोध है, अब देखा जा रहा है, और कुछ समझने का के लिए कोई जगह ही नहीं दी जा रही है। कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। प्रश्नहीनता वास्तव में यही है। प्रश्नहीनता वह नहीं है कि ज्ञान मार्ग में आप आ गए और सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए तो अब प्रश्न समाप्त हो गए, ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का प्रश्न नहीं उठना। क्या है, क्यों है, कैसे है, ये प्रश्न ना उठना। और वहां पर जो बोध है वो विस्मय बोध है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अब जो वहां जो उपस्थिति है वह क्या है, उस विस्मय बोध में क्या है, अब कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें डूबा जा सकता है। शायद उसी को आनंद कह दिया गया होगा। जी। जी, आभार आपका। एक अलग तरीके से उसको कहने का वही बात है कि अबोधता और अवधूत दोनों एक ही तरह से दिखते हैं बाहर से, पर एक मौलिक भेद है। एक जगह बोध है और एक जगह बोध नहीं है। तो बोध में आने के बाद भी जो स्थिति है वो शिशुवत हो सकती है। उसी को अवधूत कहा, उसी को संत कहा, उसी को बुद्धत्व कहा। और सही है, जो देखा नहीं जा सकता पर जो जीवन में उतर सकता है,
जीवन में पाया जाता है, उसकी तरफ इशारा है। नित्य दृष्टि जी ने लिखा है कि कहते हैं कि बुद्धि केवल अपनी सीमा को जान सकती है, लेकिन वास्तव में जो सीमा को जान रहा है वह सभी सीमाओं से बाहर है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, वहां बस मौन है। जी, मौन भी हमेशा एक सापेक्षिक रूप में होता है कि शब्दों का अभाव, शोर का अभाव, ध्वनि का अभाव यानी मौन, सोच विचार का अभाव यानी मौन, तो वो भी एक सापेक्षिक रूप से निर्मित हो रहा है। असल मौन जो है वो धरातल है जहां पर ये सापेक्षिक शोर और शोर का अभाव प्रकट होते हैं, और वो जो शोर है और शोर का अभाव है वो दोनों उस धरातल को प्रभावित नहीं करते। तब वो जो बात आपने कही है वो उचित है। वो मौन नहीं जिसमें सोच विचार थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, तो फिर प्रकट हो जाएंगे, तो वो उस मौन की बात नहीं होगी। जी, और कोई कुछ कहना चाहता? प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। अश्विन जी, मैं तो अपने अज्ञान से ही कुछ बात रखना चाहूंगा कि जैसे हमारे आप सत्संग कर रहे हैं तो इसमें जो द्वैत में मैं और मेरा है, जिस सब कुछ अगर हम बात नहीं कर रहेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, तो साहिब कहते हैं कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। पक्ष पक्ष और विपक्ष के कारणे हंसा रहा बिगोय, तो वो हंसा इसमें फिर उलझ जाता है यहाँ पर। तो मैं तो ऐसा ही थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर मैं और मेरा है तो इसके भी संस्कारों में जो पुराने रूढ़ियां और धारणाएं मान्यताएं जो पड़ी हुई है, जकड़ा हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए ये एक सहज आप हमें मतलब, अब मैंने आप शब्द कह दिया तो थोड़ा सा कोई पकड़ न ले उसको कि भाई अनुचित बात हो गई, आप फिर धारणा पर जा रहे हैं। धारणा नहीं है ये, ऐसा लगता है कि हम इस माया में ही अपने आप को सुलझा रहे हैं यहाँ पर। और सुलझाने वाला जैसे अब बहुत हर जगह पर तो ये सब चीज नहीं है। जैसे आपके शब्द हैं, मैं तो आपको अद्वितीय मानता हूं, अब लोग कहेंगे भाई ये धारणा इन्होंने ऐसी पकड़ ली, लेकिन अब वो तो शरीर को पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ उस चीज को, भाव को नहीं देखते कि जो वहां से निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हंसा रहा भिगो, वो हंसा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं और मेरे के कारण है जो इसमें भिगो जाता है, जो उसमें उलझ जाता हैगा, क्योंकि अभी है। अब वो मौन की तरफ जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा वहां पर। तो ये थोड़ा बहुत जो वार्तालाप हो पाता है, तब भी इसका जो आधार है वो द्वैत ही है। और किधर की तरफ भी अगर देखेंगे, उन्होंने तो बहुत कुछ बात कही है, तो वो बातें बहुत अलग हो जाती हैं। साहब ने तो बहुत कुछ बात कह दी है, लेकिन अब वो बातें पड़ी हुई हैं। आपने जैसे मान लो कोई चीज को प्रकट किया, तो हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है ना। अज्ञान जो हमारा अज्ञान भरा हुआ पड़ा हुआ है, तो वो कम से कम वो तो निकल जाएगा। थोड़ा बहुत जो भी वो उठता है, नया बनता है, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब मैं इस चीज को ये कहना चाह रहा था कि क्या इस संस्कार जो हैं, इस पर तो इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। ये जो सत्संग हम आपके द्वारा सुनते हैं, अब आप का शब्द कह दिया तो
उसको कोई अन्यथा उसमें न ले, धारणा में कि वो कोई मान्यता बन गई कि नहीं बोल दिया। ये तो स्वतः ही जो प्रकट है, जो चल रहा है, कि उसी में ही हमारे दृष्टिकोण को बदलने की एक दिशा दी जा रही है, कि उसमें एक बहुत अच्छा आप ऐसे सुलझ सकते, ऐसे निरपक्ष हो सकते हैंगे, और मतलब उस सत्य के साथ में आपका संग हो सकता हैगा कि जहां पर सहजता है, जहां पर सब कुछ है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके अगर किसी चीज से अ, जीवन पर कुछ बहुत अच्छा बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो उसको कोई वो चीज को पकड़ के ना रहे कि नहीं साहब वो उस चीज को पकड़ लिया है। नहीं, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो, अब क्या कहें उनको, तो उनके लिए शब्द कह देते हैं तो वो सब नीचे चला जाता है, द्वैत में चला जाता है। इसलिए कुछ शब्द रहे नहीं है, निशब्द हो जाता है मामला। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो अज्ञान है, जो भी चलते चलते कुछ धूमिल हो गया है, कोई ऐसा उसके ऊपर वो आक्षेप या कुछ आ गया है, तो वो एकदम साफ दिखने लगता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ गलती आप कर रहे हो, यहाँ पर जो मैं और मेरा के चक्कर में कुछ नया प्रकट हो रहा है, इसको देख लो और शांत रहो और मौन रहो। और अब वो शब्द फिर अलग हो जाता है। प्रणाम जी, इतना ही कहना चाहूंगा। जी। एक प्रश्न आया यहाँ पर किशोर जी का कि मुझे लगता है कि मेरी प्रगति रुक सी गई है। जो अभी कमलेश जी ने कहा कि कोई सहारा, कोई साथ, क्या वो भी, उसको भी रखना उचित है? और जो आप कह रहे हैं कि मेरी प्रगति रुक सी गई है, दोनों जगह आप देखिए ना, वो अलगाव मौजूद है। जो समझता है कि किसी विशेष परिस्थिति में वो विलय हो जाता है मेरेपन का, और एक बात है जो कहती है कि मेरी प्रगति कैसे हो। तो मेरी प्रगति तो केवल भौतिक संदर्भ में संभव है। यानी आप ज्यादा समृद्ध हो सकते हैं, संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं, पैसा कमाया जा सकता है, सम्मान कमाया जा सकता है, पर ये सब चीजें क्या स्थायी हैं? ये एक रात को जब हम सोते हैं तो ये गायब हो जाती है। उस निद्रा में, उस सुषुप्ति में वो कुछ नहीं रहता। तो जो कुछ भी निद्रा छीन सकती है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो प्रगति से मतलब क्या? किसकी प्रगति? इसलिए दृष्टिकोण उस तरफ लेके जाइए कि कौन है जो समझता है कि मेरी प्रगति हो सकती है, या मेरी प्रगति अभी नहीं हुई है और मैं अपनी प्रगति कर सकता हूँ। भौतिक संदर्भ में अगर आप जानना चाहते हो, बहुत सारे आपको सूचनाएं हैं, स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको भौतिक जगत में मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, किस तरीके से आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है जिससे कि दूसरे पे अच्छी छवि, अच्छा अच्छा एक प्रभाव पड़े। बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। पर यहाँ तो वो बात नहीं हो रही ना, जब हम अध्यात्म की बात कहते हैं या अपने आप को जानने की तरफ जब दृष्टि या रुख होता है, तो वहां पे तो गुरु का सहारा भी अतिशयोक्ति है। वहां पे तो मेरा अपना सहारा भी अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब जाति है, अवरोध है, रुकावट है। वो क्या है जो प्रगति करने चला है? वो क्या है जो प्रगति से मुक्त है या विफलता से मुक्त है? जिसे हम समझते हैं ना कि अभी हम बहुत विफल हैं और कुछ करके बहुत सफल हो जाएंगे। वो क्या है जो विफलता से मुक्त है? सफलता तो फिर अपने आप ही छूट गई। कहाँ जाएंगे प्रगति करके? फिर वो बिखर जाएगा।
कितनी भी ऊंची प्रगति कर लीजिए, भौतिक संसार में ही आप बहुत प्रगति कर लीजिए, वो बिखर जाता है। प्रेसिडेंट बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर छोड़ना पड़ेगा पद, छूट जाएगा, कोई छीन लेगा या छूट जाएगा, उसकी अवधि पूरी हो जाएगी तो छोड़ना पड़ेगा। तो हर प्रगति की एक सीमा है, पर कुछ है जो प्रगति और विफलता के कॉन्सेप्ट से ही मुक्त है, वो है जीवन। जीवन को आप प्रगति के मापदंड पे नहीं तोल सकते, सफलता के मापदंड पे नहीं तोल सकते। जी, सत्याकाश जी ने लिखा है कि ये कहना सुनना भी बुद्धि की खेल है, उसे बयान करने के लिए कोई भी शब्द उपयुक्त नहीं दिखाई देता। जी, साधु। किशोर जी ने लिखा कि आध्यात्मिक प्रगति जैसे क्या होता है? आप बोल सकते हैं तो बोलकर भी कह सकते हैं। आध्यात्मिक प्रगति यानी क्या? भौतिक प्रगति तो समझ में आती है कि आज मेरे बैंक में 1 लाख रुपए, बहुत मेहनत करूंगा, 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए हो जी गए, तो ये प्रणाम में। जी जी हाँ, जैसे कि शांति ऐसे बेचैनी रहती है कि, और वो शांति और जैसे वो मौनता, जैसे विरक्ति, ऐसा वो अभी तक जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए, या फिर वो जैसे चेतना का विस्तार जैसे। वैसी प्रगति समय बोलना चाहिए। वो भी अस्थाई ही है किशोर जी। थोड़ा सा वो समय आपको शांति लगेगी, फिर वो शांति छूट जाएगी, क्रोध आ जाएगा। फिर आप देखिए, इसको दूसरी तरीके से समझिए कि जो समस्या है, कहीं वही तो समाधान के रूप में प्रस्तुत नहीं है। यानी जिसको हम समाधान समझ रहे हैं, कहीं वही तो समस्या नहीं है। किस चीज से समस्या बनती है और किस चीज से समाधान बना है? जब आप शांति की बात कहते हैं, तो वो शांति उसी से बनी है जिससे शोर बना है, क्योंकि वो दोनों रिलेटिव हैं, सापेक्षिक हैं, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। आप शांति को बयान नहीं कर सकते अगर आप शोर को नहीं जानते। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए ना। तो वो भी क्षणिक है, जैसे शोर क्षणिक है, थोड़ी देर तक शोर रहता है, हमेशा थोड़ी रहता है शोर। और वैसे ही शांति क्षणिक है, क्योंकि वो शोर के सापेक्ष है। कुछ है ऐसा जो शोर और शांति उन दोनों से विलग है, जुदा है, अलग अलग है, उससे मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है उन दोनों से। उसकी बात हो रही है, वो अध्यात्म है। ऐसा नहीं कि मैं शांत हूँ, पहले बहुत उत्तेजित रहता था, मैं बहुत शांत रहने लगा, तो फिर वो मौलिक बात नहीं जानी गई, पकड़ी नहीं गई वो बात। आध्यात्मिक प्रगति जैसा कुछ नहीं होता। अध्यात्म दिखता है और समाप्त हो जाता है, वहां प्रगति नहीं होती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रगति यानी प्रगति करने वाला कोई बना है जो समय के सापेक्ष बनता है, और फिर उसकी प्रारूप बदल जाता है, उसकी छवि बदल जाती है, उसको हम प्रगति कहते हैं। चाहे वो छवि अपने बारे में खुद की हो, या वो छवि हमने दूसरों के अंदर अपने बारे में बिठाई हो, या हम समझते हैं कि दूसरा हमारे बारे में समझते हैं, वो एक छवि है। और उसको हम, वो छवि हमारे बारे में जो दूसरे समझते हैं, वो बहुत उसमें बहुत सुधार होता जा रहा है, इसलिए मुझे शांति मिल रही है। सब कैसे मन
चालाकी से काम करता है, वो दिखता है साफ साफ। अगर वो नहीं दिखा तो ये मन का भ्रम है कि अध्यात्म में जाकर के हम अपने संसार की उलझनों का समाधान कर लेंगे, शांति हो जाएगी जीवन में, सारे संबंध सुधर जाएंगे, जो भी मैं जहां भी हाथ रखूंगा वहां से धन संपत्ति संपदा मिलने लगेगी। जो पीछे कोर में हमारे वही छुपा है, अध्यात्म में रुचि नहीं है। अध्यात्म में रुचि होती तो फिर अध्यात्म ही प्रथम वरीयता में है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। और अध्यात्म का अर्थ है कि वो जानना जिसमें आत्म क्या है, उसमें शांति कहाँ से आ गई? शांति उसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, पर शांति मुख्य नहीं है, क्योंकि जिस शांति को हम समझते हैं वो शोर के सापेक्ष है। अगर आप मतलब अगर आत्म पर सीधे प्रकाश है तो शांति का कोई दरोकार नहीं है, फिर शांति भंग नहीं हो सकती, फिर मौन भंग नहीं हो सकता, बेशक आसपास कितना भी शोर चलता हो, बेशक कितने भी विचार उठते हैं, पर वो मौन भंग नहीं हुआ। वो है अध्यात्म, धर्म, रित। रित यानी धाती, विधाता जिसे कहते हैं, वो पावनता, वो संत, वो बुद्धत्व, वो बोध, वो होश, वो जागरण, वो जागरूकता, वो संबोधि। ये सारे शब्द जैसे ही हम इनकी कल्पना करते हैं तो ये भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि ये अध्यात्म की परिभाषा में आ जाते हैं, और इससे विपरीत जो है वो संसार की परिभाषा में आ जाता है। फिर वही पक्षा पक्षी का द्वैत जो है वो शुरू हो गया। जी, माधुरी जी ने लिखा कि जिसकी तलाश होती है उसका अभाव होता है, अभाव होता है, तभी प्रयास होता है। और की दुख की अभी उसका अभाव है और मेरा प्रयास विफल हो रहा है, और दुख होता है कि अभी उसका अभाव है और मेरा प्रयास विफल हो रहा है। यहाँ कोई दूसरा इस अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता, वो इस इशारे वो बस इशारा कर सकता है कि अभाव है ही नहीं। जी, साधु। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। इसी के साथ रहिए कि वो क्या है जो अध्यात्म से मुक्त है, तथाकथित अध्यात्म से मुक्त है, धर्म से मुक्त है, ज्ञान से मुक्त है। वो क्या है होश, जो मेरे होश की कल्पना से मुक्त है। आप सबका बहुत आभार। नमस्कार।